नमस्कार मित्रों। आज 15 जून का दिन है। तो 15 जून को हमारे उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में स्थित कैंची धाम मंदिर, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर 15 जून को हर साल एक प्रतिष्ठा मेला आयोजित किया जाता है। आज मैं आपको उसी प्रतिष्ठा मेले के बारे में कुछ बताऊंगा कि यह आयोजन हर साल 15 जून को ही क्यों किया जाता है और यह कब से किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम 15 जून को यह मेला क्यों और कब से किया जा रहा है। 15 जून 1964, 15 जून सन 1964 1964 को यहाँ पर स्वयं बाबा नीम करौली महाराज ने हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। कैंची धाम में एक हनुमान मंदिर है, जिस मंदिर की प्रतिष्ठा स्वयं नीम करौली महाराज ने 15 जून 1964 को सर्वप्रथम की थी। तब से लगातार आज तक यह प्रतिष्ठा मेला के रूप में इसको मनाया जाता है। लगातार 15 जून को वहाँ पर प्रतिष्ठा मेला किया जाता है। तो इस मेले में हमारे देश से ही नहीं, भाई बड़े बड़े लोग विदेशों से भी यहाँ पर आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में भक्तों को, श्रद्धालुओं को मालपुए वितरित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन मालपुओं को बनाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। इन मालपुओं को कोई एक साधारण हलवाई नॉर्मल तरीके से नहीं बनाता है। इसके लिए एक विशेष तपस्या उन भक्तों को करनी होती है जो ये मालपुए का प्रसाद तैयार करते हैं। 15 जून को ये मेला लगता है, लेकिन इससे 3 दिन पहले यानी कि 12 जून से ही ये मालपुए बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 15 जून को इतनी ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर रहती है। लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। तो उन सब के लिए प्रसाद वहाँ पर तैयार करना होता है। हर श्रद्धालु को प्रसाद मिले, इसके लिए वो प्रसाद तैयार करना होता है, जो 12 जून से ही शुरू हो जाता है। इस प्रसाद को कोई हलवाई नहीं बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसको जो बनाते हैं उनको हम अगर सही भाषा में कहें तो तपस्वी लोग, साधक लोग इस प्रसाद को बनाते हैं। ये जहाँ तक कढ़ाई चढ़ने से लेकर प्रसाद बंटने तक का जो समय होता है, जब मालपुए बनाने के लिए कढ़ाई चूल्हे में चढ़ाई जाती है, तब से लेकर के हर भक्त को, हर श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया जाए, उतने पूरे ड्यूरेशन में, पूरे समय में एक ही गूंज हवा में होती है, जय श्री राम, जय श्री राम, और अखंड हनुमान चालीसा का पाठ। सभी श्रद्धालु वहाँ पर हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वही गूंज पूरे उसमें वायुमंडल में जय श्री राम की गूंज ही आपको वहाँ पर सुनाई देती है। तो इस तरह से जो वो प्रसाद बनता है, मालपुए का प्रसाद बनता है, वो अपने आप में अमृत रूपी हो जाता है। अमृत रूपी मालपुए हो जाते हैं। जिस मालपुए के बनने में, कण कण में, क्षण क्षण में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा हो और हनुमान चालीसा का लगातार पाठ हो रहा हो, उसमें उस प्रसाद
का जो रूप होगा वह अवश्य ही अमृत रूपी ही होगा। इसके लिए जो नियम हैं वो बहुत ही कड़े नियम हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 15 जून से 3 दिन पहले 12 जून से यह तपस्या उन साधकों की शुरू हो जाती है। इसमें जो लोग हैं वो अखंड उपवास रखते हैं, यानी कि लगातार 12 जून से लेकर के 15 जून के अंतिम समय जब तक प्रसाद बनता है तब तक वे अखंड उपवास पर रहते हैं। उन्हें कुछ भी खाना नहीं होता है। 3 दिन तक वो अन्न का दाना तक मुंह में नहीं रखते। तो इस तरह से वो प्रसाद वो तैयार करते हैं और जो वो प्रसाद बनाने वाले श्रद्धालु तपस्वी होते हैं, एक तो वो अखंड उपवास रखते हैं, कुछ भी अन्न आदि नहीं ग्रहण करते, साथ में शुद्ध सूती कपड़ा पहनते हैं। कोई भी आधुनिक वस्त्र पहनने की उनको इन 3-4 दिनों में कोई छूट नहीं होती है। वो शुद्ध रूप से सूती वस्त्र, धोती, कुर्ता आदि पहनते हैं, उसी में रहते हैं और उसी से प्रसाद, इस पवित्र प्रसाद को वो बनाते हैं। और उनके सांसों में क्षण क्षण उनके मुंह में हनुमान चालीसा का लगातार पाठ रहता है। शुद्ध देसी घी के साथ कढ़ाई में मालपुए छन रहे होते हैं। तो उस समय कहीं कोई ये नहीं कोई चुपचाप बैठा हुआ है खाली मालपुए छनने जा रहे हैं, बल्कि उस समय पूरे वातावरण में हनुमान चालीसा का पाठ और जय श्री राम के उद्घोष की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। तो आप विचार कर सकते हैं, जिस प्रसाद के हर कण कण में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, क्षण क्षण में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा हो, वह प्रसाद और उसका स्वाद कैसा होगा। वह स्वाद तो इस दुनिया का स्वाद तो हो नहीं सकता, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वह साक्षात अमृत बन जाता है, जिसमें भगवान राम के जयकार का उद्घोष हो रहा हो और हनुमान चालीसा का लगातार पाठ हो रहा हो। वह सच में अमृत बन जाता है। तो इस तरह से लगातार 72 घंटे तक का यह अखंड यज्ञ जो है बिना रुके बिना थके उन भक्तों को सेवा का अवसर देता है। ये जो 72 घंटे तक का यह कार्य होता है, इसके लिए यहाँ पे शिफ्टों में कार्य किया जाता है, क्योंकि 72 घंटे तक लगातार एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता कोई काम। तो इसलिए शिफ्टें बनाई जाती हैं, अलग अलग शिफ्ट में लोग आते हैं और फिर अपना अपना कार्य करते हैं। उनके मुंह में राम नाम का उद्घोष और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार होता रहता है। उनके सांसों में हमेशा यही गूंज होती है, जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ। और 15 जून की सुबह सर्वप्रथम बाबा नीम करौली महाराज को यह भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है और इसका, जैसे कि मैंने बताया, पूरी शुद्धता के साथ इसका ध्यान रखा जाता है, शुद्धता के साथ इसको बनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये फिर आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को वितरित किया जाता है। ऐसा शुद्धता का स्तर शायद ही आपको कहीं दुनिया में और देखने को मिले। जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता यहाँ नीम करौली बाबा के आश्रम में इस प्रसाद को बनाने के लिए की जाती है। 15 जून को जो लाखों की भीड़ उमड़ती है, वो बाबा की दिव्य कृपा से हर भक्त को यह प्रसाद पहुंचता है। बाबा की असीम अनुकंपा है कि हर कोई भी बाबा के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। ये है हमारे देवभूमि का अलौकिक चमत्कार और ये है बाबा नीम करौली का अलौकिक आशीर्वाद। तो मित्रों, ये था बाबा नीम करौली महाराज के बारे में 15 जून की
प्रतिष्ठा मेले के बारे में कुछ बातें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।